हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है और आज इस वीडियो में जो हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए एक वीकली आउटलुक प्रिपेयर करने वाले हैं। ये हफ्ता बहुत ही स्पेशल है। हमारे पास इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं एंड आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है इस बार, हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, क्या कॉल हम लोग खरीद के बैठे हैं या पुट खरीद के बैठे हैं। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे विक्स भी बहुत ऊपर है, 25 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही अपर लेवल है इसका, और यहाँ पे प्रीमियम्स भी बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसलिए हम कुछ निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं आप सबके लिए। देखिए, सबसे पहले इस वक्त अगर आप ऊपर की तरफ अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं ना निफ्टी का, तो यह है 23,200 का। यहाँ पे अच्छी खासी आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर रहेगा। निफ्टी यहाँ पे जब भी आए आप सोच के चलिएगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल वैसे ही अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल ये रहा हमारा 21,900 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इन केस अगर स्टॉक मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आते, मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ने जो भी एक्सपेक्टेशंस रखे हैं रिजल्ट उसके विपरीत आते हैं, ऑपोजिट आते हैं, उस केस में भी सपोर्ट आप देखेंगे यही है। अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। और वैसे ही अगर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या और बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है निफ्टी तो और भी बढ़िया हमें ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आप ये सोचिए कि आप अगर कॉल या पुट, जो कई लोग करके चल रहे हैं कि कॉल प्लस पुट दोनों बाय करके चल रहे हैं, उन्हें फ़ायदा तभी होगा जब यहाँ मूवमेंट 1000 पॉइंट की आए एक तरफ। ठीक है, तो जो भी लोग ये स्ट्रैंगल की पोजीशन बना के चल रहे हैं कि एक कॉल बाय कर लेते हैं एक पुट भी बाय कर लेते हैं, जिस तरफ मूवमेंट आए इस तरफ पैसे कमाएंगे, ये तभी पॉसिबल होगा अगर मार्केट में किसी भी तरफ 1000 पॉइंट के करीब मूवमेंट आती है। तो अगर 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आई और यही इसी रेजिस्टेंस लेवल से निफ्टी अगर नीचे आ जाता है या फिर यहीं से वापस लौट जाता है तो आप कुछ नहीं कमाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक अगला हमारा इंडेक्स है बहुत ही फेमस, हमें वो भी ऑफ कोर्स हमें कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला इंडेक्स है हमारे लिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए इस वक्त बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये आप देखेंगे 49,200 का है। तो 49,200 पे यहाँ देखिए 49,200 पे ये सेकेंड ब्लू लाइन, जो बीच की ब्लू लाइन है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। सपोर्ट का लेवल है 47,800 का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर आप देखें, और यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करें, क्या लगता है अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट आ गए जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 50,000। बैंक निफ्टी इसे क्रॉस करेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर मार्केट इसे क्रॉस कर पाता है तो फिर यहाँ से ऊपर और बढ़िया आपको लेवल्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाइंग की तरफ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से आप शॉर्ट करना शुरू कर दें, नहीं। 50,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर ये क्रॉस होता है तो आप ये सोच के चलिए कि यहाँ से बैंक निफ्टी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। वैसे ही नीचे की तरफ 47,800 है। तो अगर आपको ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में भी, और अगर आप मान के चल रहे हैं कि कॉल पुट दोनों ले लेते हैं, एक साइड क्या पता बड़ी डायरेक्शन मिल जाए, तो ये भी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी विक्स बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में भी विक्स अगर आप देखिए बहुत ऊपर है, एंड इसकी वजह से प्रीमियम, हमारे प्रीमियम्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि बैंक निफ्टी में भी 1000-1500 पॉइंट की अगर ऊपर की या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आए, ठीक है, तो कुछ भी 1 रुपया भी आप कमा शायद ना पाए। तो यहाँ पे जो लोग कॉल प्लस पुट बाय कर ले रहे हैं, जो ऑप्शन बायर्स हैं स्पेशली इस वक्त, आप मान के चलिए 2009 की तरह सिचुएशन रिपीट हो सकती है, जबकि मार्केट में अगर 400-500 की मूवमेंट आ भी जाए निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में आ जाए 600-700 की मूवमेंट, आप कुछ भी शायद पैसा ना कमा पाए, उल्टा शायद आप थोड़ा बहुत गवा ही दें। इसके अलावा स्टॉक्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, देखिए इस हफ्ते क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट्स हैं हमारे, तो ऑफकोर्स सिर्फ कॉल पुट नहीं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं, इनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है। तो उन्हें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए इस वक्त, देखिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप पीएसयू सेक्टर पे। अगर आपको लग रहा है मार्केट बढ़िया रिएक्ट करेगी यहाँ पर, ठीक है,
आपको लग रहा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तो यहाँ पे आपको PSU स्टॉक्स पे ध्यान देना है, जैसे कि कौन से, NHPC, ठीक है, NBCC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं, SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और कुछ डिफेंस सेक्टर्स जैसे कि स्टॉक्स जैसे कि BDL, ये सब में कॉमन ये है कि ये इस वक्त PSU स्टॉक्स हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लीड करेंगे अगर मार्केट बढ़ती है, ठीक है। और क्योंकि स्विंग ट्रेडर बढ़ती मार्केट में पैसा कमाएगा, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते इसी समय। धन्यवाद।